हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज कक्षा 12 में पोएट्री चैप्टर के तहत 5th लेसन पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने वादा किया था कि 4 के बाद ज़रूर एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, लेकिन तमाम वीडियोज़ में भी दिक्कत आती है। श्यामपट, चमक, इस सबको देख करके क्योंकि लिखा जाता है और ये सब फेस टू फेस हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन। और फिर जो लोग 11 में पढ़े हो बच्चों, तो आप जानते ही हो, आपको बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस माने संदर्भ, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन हमेशा करके आपको समझाया है जब भी, कि संदर्भ का अर्थ ही होता है संग माने सहायता करने वाला, दर्भ माने विवरण। जो विवरण हमारी सहायता करते हो वही संदर्भ। तो वो सब चीज़ें तो बच्चों बाद में हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग 5 लेसन पोएम नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए लैमेंट। बच्चों, ए लैमेंट माने शोक गीत पी.बी. शैली का है, जिसके पोएट पी.बी. शैली हैं। उधर हम लोग ध्यान दें। ए लैमेंट शोक गीत पी.बी. शैली के द्वारा लिखी गई एक अच्छी पोएम है। तो बच्चों, अगर दुख खुद पे व्यक्त किया जाए, मैंने बताया जैसे हिंदी में दोहा, रोला, छप्पे, कुंडलिया, हरगीत का, बैरवे, उपेन, बजरा, बसंतिल का, माली, सवया, मदगैन, चौपाई, कवित्व, लाला, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं। सॉनेट होता है, एलजी होता है, लैमेंट होता है, वर्स होता है, एपिक होता है, बैलेड होता है, कपुलेट होता है, अटोआरिमा होता है। ठीक उसी तरह से बच्चों, ए लैमेंट एक शोक गीत अगर खुद पे व्यक्त किया जाए तो लैमेंट कहते हैं। दूसरे को देखकर अगर दुख व्यक्त किया जाए तो उसे एलजी कहा जाता है। तो हम बच्चों सीधे सीधे अपने चैप्टर की तरफ आए। ध्यान दें, अपनी किताब को खोल लीजिए। मेरे द्वारा कही गई एक एक बात को देखिए। मैं तो पहले भी कहता था, आज भी मुझे विश्वास बच्चों, अगर अपनी किताब देखोगे और वीडियो रख के देखोगे तो पूरी तरह से मेरी आवाज़ सुनिए और वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से रट जाएगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं। तो ओ वर्ल्ड, ओ माने हे, वर्ल्ड माने संसार, दुनिया, जहान, विश्व। हे विश्व, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। हे विश्व, हे जीवन, हे समय। आन हुज, आन माने पर, हुज जिस, लास्ट अंतिम, स्टेप माने कदमों पर, आई क्लाइंब मैं चढ़ा। आज जिस अंतिम कदमों पर मैं चढ़ा हूँ। हे विश्व, हे जीवन, हे समय, आज जिस अंतिम कदमों पर मैं चढ़ा हूँ। ट्रैम्बलिंग माने कांप रहे हैं। एट दैट जो, वेर जहाँ, आई हैड स्टूड मैं खड़ा हो चुका था, बिफोर माने पहले। बच्चों, अर्थ देखिए ध्यान से। आज जिस अंतिम कदमों पर मैं चढ़ा हूँ, अर्थात आज जिस अंतिम पड़ाव पर मैं हूँ, वही मेरे पांव कांप रहे हैं, जहाँ पहले मैं मजबूती से खड़ा रहा करता था। When will return, when माने कब, will return लौटेगा, the glory माने संपन्नता, of your prime तुम्हारे उत्कर्ष का, तुम्हारे उत्कर्ष का गौरव कब लौटेगा। नो मोर ज़्यादा नहीं लौटेगा। आह अरे नेवर मोर कभी नहीं लौटेगा।
तुम्हारे उत्कर्ष का गौरव कब लौटेगा? ज़्यादा नहीं लौटेगा, अरे कभी नहीं लौटेगा। बच्चों फिर से अर्थ देखो। हे विश्व, हे जीवन, हे समय, आज जिस अंतिम पड़ाव पर मैं हूँ, वही मेरे पाँव काँप रहे हैं जो पहले जहाँ मैं मजबूती से खड़ा रहा करता था। तुम्हारे उत्कर्ष का गौरव कब लौटेगा? ज़्यादा नहीं लौटेगा, अरे कभी नहीं लौटेगा। बच्चों एक स्टेंजा हो गया। सेकंड हम ध्यान देंगे। आउट माने बाहर हो चुकी हैं, ऑफ द डे माने दिन की, एंड नाइट माने रात की, एंजॉय माने खुशी। मेरे रात दिन की खुशियाँ बाहर हो चुकी हैं। हैज टेकन फ्लाइट, जो उड़ान लिया करता था, अर्थात रात दिन जो मैं खुश रहा करता था, वही मेरे रात दिन की खुशियाँ बाहर हो चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा वसंत, एंड समर, और गर्मी, एंड विंटर, सर्दी का होर माने पाला। ताज़ा वसंत और गर्मी और सर्दी का पाला, मूव माने हिला रहा है, दुख दे रहा है। माई मेरे, फैंट माने मुरझाए हुए, हार्ट माने हृदय को, विद ग्रीफ माने दुख से। कि ताज़ा वसंत और गर्मी और सर्दी का पाला मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख दे रहा है, दुख से। बट विद डिलाइट, लेकिन खुशियाँ नहीं दे रहा है। नो मोर, ज़्यादा नहीं दे रहा है। आह नेवर मोर, कभी नहीं देगा। अरे न ज़्यादा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। बच्चों फिर ध्यान दो। मेरे रात दिन की खुशियाँ बाहर हो चुकी हैं, जहाँ मैं खुशियों की उड़ान लिया करता था, अर्थात जहाँ मैं रात दिन खुश रहा करता था। ताज़ा वसंत और गर्मी और सर्दी का पाला दुख दे रहा मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख से, लेकिन खुशियाँ नहीं दे रहा। बच्चों कहने का अभिप्राय यह है, गर्मी का मौसम वही आ रहा है, पाला वही आ रहा है। पहले मैं इन सब मौसमों में खुश रहा करता था, लेकिन अब ये सब मुझे दुख दे रहे हैं। ताज़ा वसंत और गर्मी और सर्दी का पाला मेरे दुखी हृदय को दुख से दुख दे रहा है, लेकिन खुशियाँ नहीं दे रहा है। आह नो मोर, ज़्यादा नहीं देगा। आह अरे नेवर मोर, कभी नहीं देगा। बच्चों ये था 5वां लेसन, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित खुद रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और अपने पढ़ाई पे विश्वास करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ होइए कि मुझे पढ़ना है, आगे जाना है। धन्यवाद। फिर अगला जो लेसन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।